दोस्तों, अब से 4-5 साल पहले जब तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में वापस आया था तो पाकिस्तान में एक अलग ही तरह की खुशी देखने को मिली थी। वहां की गवर्नमेंट को लग रहा था कि अब अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो भारत के खिलाफ काम करेगा और पाकिस्तान का एक भरोसेमंद पार्टनर बनेगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उलट। अब तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते इतने बिगड़ चुके हैं कि अब पाकिस्तान को ये यकीन हो चुका है कि अफगानिस्तान अब उसकी बातों में आने वाला नहीं है। और यही कारण है कि अब पाकिस्तान अपने पारंपरिक तरीकों से दूर हटकर दूसरे विकल्पों की तलाश कर रहा है। जी हाँ, अब तो आलम यह हो गया है कि अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को अपने ट्रेड और ट्रांजिट सिस्टम से पूरी तरीके से बाहर निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। और यह कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, बल्कि यह एक पूरी स्ट्रेटजी है जिसके तहत पाकिस्तान अब 2 नए इंटरनेशनल कॉरिडोर बना रहा है और इन दोनों में अफगानिस्तान की कहीं कोई जगह नहीं है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं। अब यहाँ पर असली मुद्दा समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा और ज्योग्राफी में सबसे पहले सेंट्रल एशिया को समझना पड़ेगा। देखिए, सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज हैं, जिसमें है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। ये सभी लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, यानी इनकी कोई सीधी पहुंच समंदर तक नहीं है, जबकि इनके पास रिसोर्सेज की भी कोई कमी नहीं है, यानी इनके पास ऑयल है, नेचुरल गैस है, यूरेनियम है, रेयर अर्थ मिनरल्स है, यहां तक कि कॉटन और गोल्ड भी है। लेकिन कोई पोर्ट न होने की वजह से ये अपना सामान ग्लोबल मार्केट तक नहीं पहुंचा सकते। इसलिए इन्हें हमेशा किसी न किसी पड़ोसी देश पर डिपेंड रहना पड़ता है, जैसे ट्रांसपोर्ट के लिए या ट्रेड रूट के लिए। और ऐसे में रशिया, ईरान, चाइना, पाकिस्तान, यही 4 ऑप्शन इन सेंट्रल एशिया देशों के पास रहते हैं। और ऐसे में अब तक इस पूरे गेम में पाकिस्तान का रोल काफी मजबूत रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अपना ग्वादर पोर्ट इन्हें ऑफर करता रहा है, जहां पर ग्वादर पोर्ट को चाइना की मदद से डेवलप किया गया है और यहीं से सेंट्रल एशिया का पूरा सामान पूरी दुनिया में जाता है। लेकिन सामान वहां तक पहुंचता कैसे है, ये काफी दिलचस्प है और इसके लिए इस्तेमाल होता था अफगानिस्तान का सरजमीन। जी हाँ, यानी सेंट्रल एशियन कंट्रीज का माल अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में एंटर करता था और वहां से ग्वादर पोर्ट पहुंचता था। इसके लिए 2 मेन बॉर्डर क्रॉसिंग इस्तेमाल होते थे, एक तोरखम और दूसरा चमन। जहां पर तोरखम पेशावर को जलालाबाद और काबुल से जोड़ता है, वहीं पर चमन क्वेटा को कांधार से जोड़ता है। लेकिन भैया, पिछले कुछ समय से ये दोनों रास्ते लगातार मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए इसे भी थोड़ा समझते हैं। अब इसके लिए इस कहानी के सीन में आता है एक संगठन जिसका नाम है तहरीके तालिबान ऑफ पाकिस्तान, यानी टीटीपी, जो कि एक खतरनाक और प्रतिबंधित देवबंदी जिहादी आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान में सक्रिय है, जिसे पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है। साल 2007 में बैतुल्ला मसूद द्वारा गठित इस उग्रवादी गुट का मुख्य मकसद पाकिस्तान की वर्तमान चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार और वहां के संविधान को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकना है। अब क्योंकि ये संगठन पूरे पाकिस्तान में लोकतंत्र को खत्म करके अपनी खुद की रूढ़िवादी व्याख्या के आधार पर एक सख्त शरिया कानून और इस्लामी अमीरात स्थापित करना चाहता है, जिसे पाकिस्तानी सरकार आधिकारिक तौर पर फितना उल खवारिज यानी इस्लाम के नाम पर गुमराह करने वाला गुट कहती है। अब होता क्या है कि यहाँ पर टीटीपी का मुख्य मंशा खैबर पख्तूनवा प्रांत और ईस्टर्न ट्राइबल इलाकों में पाकिस्तान सेना का पूरी तरीके से नियंत्रण खत्म करके वहां के सुरक्षा बलों, पुलिस और सैन्य ठिकानों पर लगातार आत्मघाती और गुरिल्ले हमले करना है, ताकि पूरे देश को अंदर से अस्थिर किया जा सके। ऐसे में साल 2021 में जब पाकिस्तान में अफगान तालिबान की सत्ता वापसी करती है तो इस टीटीपी का मनोबल और बढ़ जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं टीटीपी को पीछे अफगानिस्तानी तालिबान का सपोर्ट मिला हुआ था, जिसका असर यह हुआ कि अब यह पाकिस्तान के इन क्षेत्रों पर अपने हमले तेज करता जा रहा है। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमाओं पर दोनों देशों के बीच सीधा सैन्य संघर्ष और युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान सीधा यह आरोप लगाता रहा है कि इन ग्रुप्स को पनाह अफगानिस्तान की जमीन पर मिलती है। इसी वजह से बॉर्डर बार बार बंद किए जाते रहे हैं और अब तो हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि 2025 के आखिर में तोरखम और चमन जैसे क्षेत्रों के दोनों क्रॉसिंग परमानेंटली बंद करने पड़े हैं। इससे पाकिस्तान को सीधा इकोनॉमिक नुकसान तो हो ही रहा है, क्योंकि अब ट्रांजिट फीस और रेवेन्यू दोनों रुक गए हैं।
अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि पाकिस्तान इसका क्या रास्ता निकाल रहा है। तो भैया अब पाकिस्तान इसके लिए 2 नए कॉरिडोर बना रहा है जो कि अफगानिस्तान को पूरी तरीके से बाईपास करते हैं, जिसमें पहला कॉरिडोर है पाकिस्तान ईरान रूट। इसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज का सामान अफगानिस्तान की तरफ से नहीं आएगा, बल्कि ईरान होते हुए घूमकर पाकिस्तान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रोविंस में दाखिल होगा। यहाँ एक बॉर्डर क्रॉसिंग है जिसे गब्द रिमदान क्रॉसिंग कहा जाता है और इसके जरिए माल सीधा ग्वादर पोर्ट तक पहुंच जाएगा। और वहीं पर अगर दूसरे कॉरिडोर की बात करें तो यह है पाकिस्तान चाइना रूट। इसमें काराकोरम हाईवे का इस्तेमाल होगा जो सीपैक के तहत बनाया गया था। यह रास्ता उस टेरिटरी से होकर गुजरता है जिसे गिलगिट बाल्टिस्तान कहते हैं, यानी एक ऐसा इलाका जिस पर भारत अपना दावा करता है, और यहां से सामान सोस्त ड्राई पोर्ट तक पहुंचता है। अब ऐसे में आप ये सोच रहे होंगे कि ये ड्राई पोर्ट क्या होता है। तो भैया ये कोई समंदर के किनारे का पोर्ट नहीं होता, बल्कि जमीन पर बना एक ऐसा सेंटर होता है जहां कस्टम क्लियरेंस, कंटेनर हैंडलिंग और वेयर हाउसिंग जैसी सारी सुविधाएं मिलती हैं। और यहीं से माल चाइना में एंटर करता है और फिर वहां से सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक पहुंच जाता है। अब ऐसे में दोनों कॉरिडोर को सपोर्ट करने के लिए एक एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है जिसे QTTA यानी क्वाड्रिलेटरल ट्रैफिक एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल है, जिसमें मकसद यही है कि कार्गो की मूवमेंट अफगानिस्तान के बिना भी हो सके। और ऐसे में कुछ कार्गो तो इन रूट्स पर पहुंचना भी शुरू कर चुके हैं। और ऐसे में फिर एक सवाल उठता है कि भैया इसका फायदा किसे होगा और किसे नुकसान। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान तो खुद अफगानिस्तान को है, क्योंकि इसकी ट्रांजिट फीस से जो अफगानिस्तान को कमाई होती थी वो खत्म हो जाएगी और इस रीजन में जो इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी वो भी घट जाएगी। और ये सब ऐसे में होगा जब पहले से ही बहुत कम देश अफगानिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट को मान्यता देते हैं, और ऐसे में अफगानिस्तान आर्थिक तौर पर और भी ज्यादा अलग थलग पड़ जाएगा। जबकि इसका सबसे ज्यादा फायदा ईरान को मिलने वाला है, क्योंकि इतना बड़ा ट्रेड रूट अब ईरान से होकर गुजरेगा। तो ऐसे में ईरान को कस्टम ड्यूटी, रोड टैक्स, ट्रकिंग, लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग से जबरदस्त रेवेन्यू मिलेगा। साथ ही ईरान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी रीजन में काफी मजबूत होगी। अगर तीसरे फायदे की बात करें तो वो है चाइना को, क्योंकि इससे सीपैक और ज्यादा मजबूत होगा और BRI यानी बेल्ट रोड एंड इनिशिएटिव को भी सपोर्ट मिलेगा। और यही नहीं है, इसके साथ शिनजियांग जैसे इलाके का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी चाइना में तेज हो जाएगा। लेकिन भैया अब हमें यह भी समझना होगा कि भारत की स्थिति क्या है इसमें। तो देखिए, इस पूरे डेवलपमेंट पर भारत पर भी प्रभाव पड़ता है। अब जाहिर है भारत सरकार इस पूरे मामले को बारीकी से मॉनिटर कर रही होगी, क्योंकि इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं और कुछ मौके भी। जैसे यहाँ चुनौती ये है कि पाकिस्तान खुद को बड़े ट्रांजिट हब के तौर पर स्थापित कर रहा है, जिससे रीजन में उसका प्रभाव बढ़ेगा। और चूंकि इस पूरे नेटवर्क में एक रास्ता गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर जा रहा है, तो भारत भी इस क्षेत्र पर अपना दावा करता है। तो चाइना का इन्फ्लुएंस इस इलाके में और गहरा होता जाएगा। लेकिन इसके साथ भारत के पास एक मौका भी है, और वो है भारत पहले से ही ईरान में चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा है और इसके जरिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC के तहत सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक अपना ट्रेड बढ़ा सकता है। मतलब कि एक तरफ जहां पाकिस्तान और चाइना अपने कॉरिडोर को मजबूत कर रहे हैं, वहीं भारत के पास भी अपना अलग रास्ता है जिसे और मजबूत किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर यही बनती है कि अफगानिस्तान इस पूरे गेम से बाहर होता जा रहा है और वहीं पर ईरान और चाइना को इसका सीधा फायदा मिल रहा है, जबकि पाकिस्तान खुद को एक नए ट्रांजिट हब के तौर पर पेश कर रहा है। इसके साथ ही भारत इस पूरी स्थिति को ध्यान से देखते हुए अपने विकल्पों पर भी काम कर रहा है, क्योंकि भैया ये पूरा मामला सिर्फ ट्रेड रूट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये रीजन की स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग से भी जुड़ा हुआ बड़ा मसला है, जिसका असर आने वाले सालों में साफ दिखाई देगा। खैर, इस मामले में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।